नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोरना तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना की तरह आज हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। उनके सभी कवियों को मैं लेके आ रहा हूं। उनमें से एक शख्सियत है जिनका नाम है महादेवी वर्मा जी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जानना जरूरी है कि आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद काल था, उनसे इनका ताल्लुकात है। छायावाद की कवयित्री हैं ये। और छायावाद का जो समय काल है वो 1900 से 1920 द्विवेदी युग और 1920 से लगा के 1938 तक का जो समय है वो आ जाएगा छायावाद में। ठीक है, अब हम इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिचय है इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ जानकारी है वो आपको साझा करूंगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म है वो 1907 में और इनका देहावसान गोलोकवास 1987 में हुआ। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और खास बात यह है कि इनका जन्म होली के दिन हुआ। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड व्हेन आप जब भी प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं तब ये लिखेंगे तो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो स्पेशली आपसे खुश होगा कि बच्चे को विषय की जानकारी है। होली के दिन इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में इनका हुआ। और मैंने पूर्व की वीडियो में बताया कि उत्तर प्रदेश की धरा ने हिंदी साहित्य में बहुत सारे महान शख्सियतें उनको जन्म दिया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। कहाँ पे हुई? इंदौर में। अब इनके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा कि इनके पिताजी का नाम श्रीमान गोविंद प्रसाद जी था, जो पेशे से एक टीचर थे। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था, जो पेशे से गृहिणी थी। और ऐसा माना जाता है कि छायावाद के जो 4 स्तंभ है जिनमें इनका नाम भी आता है, प्रमुख 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, ये 4 हैं। इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उन्होंने महादेवी वर्मा जी को बहन बना रखा था। तो ये इनकी मुंह बोली बहन थी निराला जी की। तो निराला जी ने अपनी बहन को हिंदी की वीणा पाणी अर्थात सरस्वती कहा। पाणी का मतलब होता है हाथ, वीणा का अर्थ होता है जिसके हाथ में वीणा है। तो वीणा किसके हाथ में है? ये एक रूढ़ शब्द बन गया है। किन के लिए बन गया है? सरस्वती के लिए। इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। अब मैं वीणा हाथ में लेके खड़ा रहूं तो मुझे थोड़ी कहेंगे कि आप सरस्वती हैं। ठीक है, तो ये किसी विशेष के लिए जब बन जाता है शब्द तो उसके लिए बहुब्री समास बन जाता है। इनका जो प्रिय प्रतीक था, प्रतीक का मतलब होता है जिसको अपन बोलते हैं ना कि किसी फेवरेट एक कोई चीज़, जैसे आपको कोई गाना पसंद है उसी प्रकार से इनका प्रिय प्रिय प्रतीक था, वो था बादल और दीपक। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। पुराने समय में विवाह जल्दी हो जाया करते थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया, मास्टर इन आर्ट्स। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करते रहे। कहाँ पे? प्रयाग महिला विद्यापीठ, और वहां पर ही इनको प्राचार्य बनाया गया। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि महादेवी वर्मा जी है, इनके ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। जयशंकर प्रसाद जी है, उनके ऊपर शैव दर्शन का प्रभाव था। ठीक है, तीनों बातें नोट कीजिएगा आप। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। इन्होंने मेहनत की है। अब देखिए, व्यवहार में वी धन अवहार, इसमें यण संधि भी हो जाएगी, वी इसमें उपसर्ग हो जाएगा।
प्रयत्नशील में प्रयत्न है मूल शब्द और शील है वो उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी पत्रिका? चांद। जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि पराधीनता है वो क्या है औरतों के लिए, और स्वतंत्रता है वो क्या है, इन दोनों के बारे में विवेचना से उन्होंने बताया है। और स्त्री शिक्षा के ऊपर आपने निबंध पढ़ा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन, द्विवेदी युग में लिखा गया निबंध। महादेवी के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है, आज़ादी की एक विचारधारा इनके, और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी, और एक रहस्यवादी शैली है इनकी। तो इसलिए ये अज्ञात जो प्रीतम है उनके प्रति दुख की अनुभूति जाहिर करती है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिले हैं, और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, ध्यान रखना। महादेवी वर्मा की प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोकगीतों की अनुगूंज है। अनु यानी पीछे, गूंज यानी गूंजना, है ना। जिस प्रकार से भक्ति काल के जो गीत थे उसकी प्रतिध्वनि आती है, ध्वनि के बदले ध्वनि, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों का भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। अति धन अंत यण संधि, आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास, रहस्य धन आभास दीर्घ संधि उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। ध्यान रखिएगा कि महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव का मतलब रचना के आधार पर, और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। संगीत की जो विचारधारा है वो उनके गीतों में मिलती है, और अत्यंत में यण संधि हो जाएगी, अतिधन अंत, आकर्षक का विलोम शब्द विकर्षक हो जाएगा। लाक्षणिकता, आपने शब्द शक्ति अगर पढ़ी होगी तो तीन प्रकार की शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा का मतलब होता है जिसमें एक प्रकार से अन्यार्थ निकलता हो, वहाँ लाक्षणिकता होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। चित्रमयता और रहस्य भाव इनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंब का मतलब होता है एक, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसको मैंने नाम बता दिया गाय, और आपके दिमाग में गाय बन गई, उसको बोलते हैं बिंब। आगे हैं, प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। मैंने प्रतीक बता दिए कि इनके जो फेवरेट प्रतीक हैं वो एक तो बादल है और एक दीपक है। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। तत्सम यानी वे शब्द जो संस्कृत के समान है या जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और एक हो जाएगा तद्भव, जिनकी उत्पत्ति जो शब्द हिंदी के जैसे हैं। तत्सम और तद्भव, फिर आते हैं शंकर शब्द, फिर विदेशी और फिर देशज। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा में 4 कविता है, निहार, रश्मि, निर्जा और शांति गीत। इन चारों का संकलन है जो यामा में है, और यामा के ऊपर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ कि इनको रहस्यवादी कवयित्री कहा जाता है, और बहुत ही उम्दा टाइटल इनके लिए हैं कि इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावाद के ये चतुर्थ स्तंभ हैं। चांद का मैंने बता दिया कि उसके इन्होंने संपादिका का काम किया। सजल, आंसुओं के साथ गाना गीत की ये गायिका है। ये गीत गाते थे, मैंने बताया ना कि रहस्यमयी भावना है, एक अज्ञात प्रीतम के प्रति इनके गीत बहुत ही मशहूर थे, और जब भी ये गाते थे तो ये रो जाते थे। कविता की त्रिवेणी इनके अंदर मिलती हैं, अर्थात चित्रकला, संगीतात्मकता और काव्य कला, तीनों चीज़ें इसमें मिलती हैं। और इनको जो पद्म भूषण मिला वो 1956 में मिला, और
पद्म विभूषण मिला वो 1988 में मिला, मरणोपरांत, मरण धन उपरांत, गुण संधि हो जाएगी। 1943 में भारत भारती पुरस्कार यूपी सरकार द्वारा, निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और सांदीकित 1936 में ये लिखे गए। यामा 1942 में संकलन तैयार हो गया था, पर 1982 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और महादेवी वर्मा हिंदी छायावाद युग के अंतर्गत चतुर्थ स्तंभ है ये, और इनका नाम प्रत्येक पाठक के मुंह पर बड़े प्यार, बड़े चाव और बड़े अदब के साथ लिया जाता है। आज का वीडियो इतना ही था और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो किस प्रकार से लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।